कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ रिलैक्स होते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम के कंपन को, तरंगों को महसूस करना है और ओम को आज्ञा चक्र में, अंतर्दृष्टि में देखना है। तो गहरी सांस भरेंगे। ओम के कंपन को महसूस करें, तरंगों को महसूस करें। सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को महसूस करने की कोशिश। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडली जागरण की, परम योग साधना की। उसमें कंठ चक्र की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो कंठ चक्र की यात्रा के लिए सबसे पहले अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र पर संकल्प के द्वारा, विचारों के द्वारा, कल्पना के द्वारा महसूस करें कि लाल रंग का कमल खिल रहा है। लाल रंग का प्रकाश स्पाइन के अंतिम बिंदु पर जागृत हो रहा है और वह लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। लाल रंग का प्रकाश मूलाधार से
सुधिष्ठान चक्र की ओर जा रहा है और सुधिष्ठान चक्र पर वही प्रकाश ऑरेंज कलर का हो जाता है। ऑरेंज कलर का कमल सुधिष्ठान चक्र पर जागृत होता हुआ, खिलता हुआ, और यहाँ से भी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई, नीचे से ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ, रेंगता हुआ महसूस करना है, जैसे कोई सर्प नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा हो। आपके स्पाइन के अंदर ऐसा एहसास, ऐसी तरंगों को महसूस करना है। सुधिष्ठान चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर मणिपुर चक्र की ओर जाती हुई और मणिपुर चक्र पर गोल्डन प्रकाश, गोल्डन कमल खिलता हुआ, चमकीला येलो कलर, गोल्डन कलर खिलता हुआ, और वहां से भी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र तक जाती हुई, हृदय चक्र पर ग्रीन प्रकाश, ग्रीन कमल खिलता हुआ, ग्रीन कमल, हरा कमल खिलता हुआ, हरा प्रकाश जागृत होता हुआ, हरा प्रकाश जागृत होता हुआ, हरा प्रकाश जागृत होता हुआ, और हर प्रकाश की ऊर्जा भी ऊपर की ओर उठती हुई कर्ण चक्र तक जाती हुई कर्ण चक्र पर आसमानी कलर, नीला कलर का कमल खिलता हुआ, रीढ़ की हड्डी की में, गले में जहाँ गड्ढा होता है लगभग उसके पीछे ये विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, विशुद्धि अर्थात अति शुद्ध, जिसमें कोई नकारात्मकता ना हो, इस चक्र पर आसमानी कलर की ऊर्जा बढ़ती हुई ऊर्जा बढ़ रही है, कंपन बढ़ रहा है। हम की तरंगों को यहाँ महसूस करना है। हम बीज मंत्र है, हम का गुंजन बिना बोले अंदर ही अंदर करना है और उसकी तरंगों को महसूस करना है। कंठ चक्र पर हम 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 की तरंगें कंठ चक्र पर
सृजनात्मकता का द्वार कंचक पर जागृत हो रहा है। सृजनात्मकता का मुख्य द्वार कंचक की जागृति से खुलता है। संसार की रचना, अंतः जगत की रचना, आध्यात्मिक जगत की रचना इस कंचक पर ही होती है। नीचे के 3 चक भौतिकता के चक होते हैं और ऊपर के 2 चक गहरी आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। बीच में हृदय चक दोनों का मध्य बिंदु, जहां नीचे की ओर भी जा सकते हैं, ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। हृदय चक्र से चेतना जब ऊपर कंठ चक्र की ओर आ जाती है तो फिर वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि कंठ चक्र तभी एक्टिव होगा, जागृत होगा जब आपके विचार पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। कोई अशुद्धता उसमें ना रहे, कोई नकारात्मकता उसमें ना रहे। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विचार खत्म हो जाते हैं। पूर्णता प्रेम, करुणा और दया से भर जाते हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से भर जाते हैं। तभी हृदय चक्र एक्टिवेट होता है और वहां से फिर ऊपर की यात्रा पूर्ण शुद्धता में, सकारात्मकता में कंचक्र पर होती है। चक्र शांति, सच्चाई का प्रतीक है और आकाशीय नीला रंग कंपनमय तरंगों के साथ ऊर्जा यहाँ बढ़ रही है। आकाश तत्व सर्वव्यापकता, सर्वत्र चेतना विस्तार कर रही है। वो इसी ही चक्र पर एहसास होता है। चेतना का विस्तार संपूर्ण विश्व में संभव है। ये चेतना सूक्ष्म रूप में केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में इस तक का विस्तार फैला हुआ है। जैसे आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही चेतना का विस्तार भी सर्वत्र है। ऐसा एहसास यहाँ होने लगता है। साथ ही यहाँ ध्वनि जागृत होती हैं, तरंगे जागृत होती हैं, नाद जागृत होते हैं। 21 अलग अलग नाद, अलग अलग ध्वनियों यहाँ सुनाई देती हैं। नाद साधना में जब हम गहराई में उतरते हैं तो ध्वनियाँ बदलती जाती हैं। अनंत नाद, प्रथम नाद हृदय चक्र से जागृत होता है और उसके बाद अनंत ध्वनियाँ कंठ चक्र से जागृत होती हैं। जो नाद साधना करते हैं उन्हें कभी घंटों की आवाज़ें आती हैं, कभी ढोल की आवाज़ आती हैं, तो कभी नगाड़ों की आवाज़ आती हैं।
कभी बांसुरी की आवाज़ आती है, कभी शंख की आवाज़ आती है। तो अनेकों आवाज़ें यहाँ गूंजती हैं और पूरे जोर शोर से गूंजती हैं। लगता है कि कान भी फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं। लेकिन वही है कि नाद साधना में आप सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को कितनी गहराई से पकड़ पाते हैं। जितना गहराई से जुड़ते जाते हैं, उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि विस्तार को पाती है, विशालता को पाती है। हम का बीज मंत्र, हम का कंपन इस चक्र को जागृत करता है और तरंग पैदा करता है। अद्भुत तरंगें यहाँ पर जागृत होती हैं। अद्भुत ऊर्जा यहाँ पर जागृत होती है। मानव जीवन की 16 कलाएं यहाँ पर प्रकट होती हैं, अर्थात सृजनात्मकता, सर्जन करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ती जाती है। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, एहसास करने की क्षमता, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कंचक्र से गहरे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है। तो निरंतर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। नीला प्रकाश और नीले प्रकाश की तरंगें संपूर्ण शरीर में विस्तार पा रही हैं। कंठचक्र से तरंगें नीचे पैरों की उंगलियों तक, ऊपर से की चोटी तक और साथ ही शरीर के बाहर चारों तरफ एक नीला प्रकाश का चक्र बना रही है। एक और कवच नीले प्रकाश का तैयार हो रहा है। चारों तरफ नीले प्रकाश का गोल घेरा है और उसके बीच में हम बैठे हैं। ऐसे स्वयं को देखना है कि हमारे शरीर के अंदर और बाहर चारों तरफ नीला प्रकाश, चमकदार प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस चक्र पर, इस प्रकाश में हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं, हमारा विचार, हमारा ज्ञान विस्तार को प्राप्त करता है और अंदर के डर, झिझक खत्म होती जाती है। हम अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। हम महसूस कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हम स्वयं के साथ दूसरों की भावनाओं का भी एहसास कर पाते हैं कि कौन गलत सोच रहा है, कौन सही सोच रहा है।
हम केवल सत्य को प्रकट करने लगते हैं, सत्य का एहसास होने लगता है। दूसरा कोई बात कह रहा है लेकिन उसके मन में कुछ और है, बाहर से वह दिखा कुछ और रहा है। तो ऐसे भावों का भी एहसास कणचक्र के जागृत होने से होने लगता है। दूसरों के भावों को पढ़ना, विचारों को पढ़ना सहज हो जाता है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो अनंत विचारों का कोलाहल निरंतर चलता रहता है और उनमें आपस में टकराव होता रहता है, भटकाव होता रहता है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन कण चक्र के संतुलित होते ही ये सब शांत हो जाता है। अंदर गहरी शांति का अनुभव होता है। अंदर विचारों का फिल्टर होने लगता है। हमारा मस्तिष्क उसके फिल्टर करने की क्षमता बढ़ जाती है। सकारात्मक विचार, सत्य विचार ये हमारे कॉन्शियसनेस तक आ पाते हैं। बाकी सभी विचार अचेतन में विलीन होते जाते हैं, हमारी चेतनता में आ ही नहीं पाते। नकारात्मक विचार मस्तिष्क फिल्टर करना शुरू कर देता है। सकारात्मक विचारों को प्रकट करने लगता है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। उस सकारात्मकता में हमारे अंदर के डर खत्म हो जाते हैं और परमात्मा की ओर सहजता से बढ़ पाते हैं। जितनी सकारात्मकता बढ़ती जाती है उतना ही परमात्मा की यात्रा सहज होती जाती है, उतना ही परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमात्मा की ओर आगे की यात्रा पूर्ण समर्पण के साथ होती है। कर्ता का भाव विलीन होता जाता है, शरीर का अस्तित्व मिटता जाता है, आत्मा का अस्तित्व प्रकट होता जाता है। आत्मा का सत्य अनुभव आने लगता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। धीरे धीरे सब सत्य प्रकट हो जाता है। तो लगातार इस प्रकाश को बढ़ाते जाना है, इन तरंगों को बढ़ाते जाना है। इन तरंगों का एहसास बढ़ता जा रहा है, इन तरंगों की अनुभूति बढ़ती जा रही है। इस प्रकाश को बढ़ता हुआ, इन तरंगों को बढ़ता हुआ और इसके एहसासों को महसूस करना है। गहरेपन में पूर्ण समर्पण के साथ
इस प्रकाश को देखना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी कंपनमय तरंगों को महसूस करना है और गहरे ध्यान में उतरते जाना है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, उसकी गहराइयों में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। 10 मिनट पूर्ण गहराइयों में, गहरी शांति में, गहरी समाधि में, गहरे आनंद में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खो जाना है। जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहा है, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम पूज्य। क्या कोई और दूसरे साधक कुछ बता रहे थे, डबल आवाज आया था, इसलिए मैं खामोश हो गया। नहीं, वो तो किसी की आवाज नहीं थी, सबकी बंद थी। हाँ, बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिटर्न के चक्र में आपने आकाश को सब बताया, तो आसमानी कलर का ऊर्जा का ग्रो करके बताया जी। और बाकी जो पंचमहाभूत के पास तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो आकाश का आपने बताया। तो फिर से एक बार दूसरे तत्वों पे कौन-सा केंद्र पे कौन-सा तत्व रहता है, ये बताइए। और दूसरी बात ये, आजकल इंस्टाग्राम में आकाशीय रेखा साधना, आकाशीय रेखा करना, जहाँ तक सही है वहाँ तक इसका ये आप फिर आकाशीय ब्रह्मांडीय और रेखा को है, इसके बारे में पूछता हम आपसे सुनिए। उसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक मैंने आपको लिंक दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। आकाशीय कोड का बेसिक कोर्स जो है वो उसमें दिया हुआ है पूरा। 21 दिन का, 21 दिन की साधनाएं हैं उसमें। 21 दिन के रिकॉर्ड के बारे में पूरा बताया गया, क्या है, कैसे है, क्यों है, सारी आपके साथ साधना का सफर चालू करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा। साधना के बाद में चालू करेंगे जब लोग तैयार हों। कम से कम 10 साधक अगर तैयार होंगे तो आकाशीय रिकॉर्ड की साधना चालू करवा देंगे। के आकाश चक्र बाकी तो कौन से चक्र के समझेंगे?
सबसे पहले तो मूलाधार चक्र है, उसमें पृथ्वी तत्व है, लाल कलर है। और उसके बाद स्वादिष्टान चक्र है। राजस्थान के स्वादिष्टान चक्र पर जल तत्व है। जल पृथ्वी जल अग्नि तत्व तीसरे चक्र पर, मणिपुर चक्र पर। अच्छा और चौथा जो है हृदय चक्र पर वायु तत्व है। पांचवा आकाश जो है कंठ चक्र पर है। पृथ्वी जल वायु आकाश, अग्नि, आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ जल अग्नि अग्नि ये नाभिक चक्र। हाँ मणिपुर चक्र पर है। मणिपुर चक्र। हाँ अग्नि पृथ्वी जल अग्नि वायु हृदय चक्र। हाँ जी सही बात है ना जी आकाश कंठ चक्र। जी। थोड़ा एक दो बार रखने से क्या बस बाकी कुछ नहीं शामिल। ठीक है जी, प्रणाम। ओम। ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात। प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।